और अब आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर जी यूपी उत्तराखंड की खास पेशकश, चुनावी चाय आपकी राय। राजनीति पर चर्चा की चकल्लस सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान देखने को मिलती है। इसी कड़ी में जी यूपी उत्तराखंड का काफिला अब पहुंच चुका है बिजनौर। जो हमारे संवाददाता ने बिजनौर की जनता से चुनाव को लेकर बात की और जानने की कोशिश की जनता क्या चाहती है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिजनौर जिले के फरीदपुर संसारू उप धौकलपुर गांव में। यहाँ पर हम एक चौपाल लगाई है हमने और उनसे जानेंगे क्या है आपकी राय। चुनावी चाय आपकी राय इस कार्यक्रम का नाम है। चूंकि आने वाले कुछ समय में, कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। नवंबर या दिसंबर में सरकार विधानसभा चुनाव कराने के मूड में लग रही है, क्योंकि जैसे सरकार की कार्यशैली चल रही है इस समय चुनाव भी मूड में यहाँ सरकार नजर आ रही है। ग्राम प्रधान के जो पंचायत के चुनाव थे उन्हें भी सरकार ने टाल दिया है। इसी पे हमने धौकलपुर गांव में एक चौपाल लगाई है। इस चौपाल में हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, गांव के बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह। कृपाल जी, चुनाव आ गए हैं, सरकार चल रही है योगी बाबा की। कैसी सरकार चल रही है और आगे क्या चाहते हैं आप? सरकार बहुत अच्छी चल रही है, सरकार बढ़िया चल रही है। हाँ। कुछ ऐसे काम जो योगी जी ने अच्छे करे हो, कुछ ऐसे काम जो ना करे हो, होने चाहिए। काम तो सब अच्छे हो रहे हैं, मेरे यहाँ अच्छे हो रहे हैं, बुरा तो कोई हो नहीं रहा। कोई इस पर आपकी कोई समस्या? हाँ, कोई समस्या नहीं हमारी। समय पर करने का भुगतान हो रहा है आपका? अब यही समस्या रह रही है तो सबके लिए गाँव में ही है, कोई खास समस्या ना। हाँ, तो आप बताओ, चुनाव नजदीक हैं और इस समय भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। आप किसान हैं, क्या किसानों के लिए क्या योगी सरकार ने बेहतर किया और क्या होना चाहिए? और वैसे सरकार सही चल रही है, और हमारी थोड़ी समस्या एक ही है कि हमारे जो बिलाई मिल है उसके गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। जो किसान काफी परेशान है और खाद की भी समस्या है। खाद की भी समस्या चल रही किसान के लिए इस समय मौजूदा हालत में। 1 कट्टा दे रहे हैं, 2 कट्टे दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या खाद की और हमारे बिलाई मिल की है, पेमेंट की। बिलाई मिल की वास्तव में समस्या है। इस समस्या का समाधान जरूर होना चाहिए। योगी बाबा को भी इसमें देखना चाहिए। आप चूंकि गांव के प्रधान हैं, आपके हिसाब से सरकार कैसा काम कर रही है और क्या होना चाहिए, जो सुधार सरकार को करना चाहिए जनहित की अगर बात करें तो? राजवीर भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे गांव को चुना और इस आवाज को यहाँ से उठाने का काम किया। बाबा की सरकार की अगर बात करें तो सरकार तो बहुत अच्छी है, ये दिखाई दे रहा है। हर वो छोटी छोटी चीजें जो गांव के अंदर पहले भी प्रधान रहे हैं उन्होंने अपना प्रयास किया करने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंड की जो व्यवस्था होती थी, ये जो वो नीति थी जो गांव तक नहीं पहुंच पाती थी, इस बार काफी बेहतर हुआ है। आप सचिवालय देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे एक बेहतरीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो है सचिवालय बना है, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर है। तो काफी अच्छे कार्य जो है उनके द्वारा कराए गए हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अभी आपने देखा होगा कि ग्राम प्रधान का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया। अब वही वाली चीज है कि पहले 6 महीने पहले जिस तरह से एडीओ साहब को ये भार दिया गया, कार्य दिया गया था, और आप तो खैर एक निष्पक्ष हम देखते हैं, आपको काफी कुछ हमें सीखने के लिए वहां से मिलता है। जिस तरह से आप फेसबुक आईडी को हम आपकी फॉलो करते हैं, वहां से हमें जानकारी मिलती रहती है। आप खुद जानते हैं कि जब 2021 में 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया था ये, तो उसमें प्रशासक नियुक्त किए गए थे। तो अगर आप उसका औसत लगाए तो उसमें कई लाख करोड़ रुपए का घोटाला निकल के आएगा। हम बाबा की इसलिए तारीफ करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने बिना कुछ सोचे इस बार, यानी कि 26 तारीख का हमारा कार्यकाल था, 26 तारीख से पहले ही उन्होंने कि गांव के अंदर जो है सबसे बड़ी चीज क्या है कि विकास कार्य नहीं रुके। उसके लिए उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट करते हुए, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ग्राम प्रधानों को तभी हाथ के हाथ 1 भी दिन का समय दे लिया और प्रशासक नियुक्त कर दिया। यानी कि जो का तो वो हमारा विकास कार्य चल रहा था वो निरंतर अब भी हमारा विकास कार्य चला रहा है। जाहिर सी बात है, सरकार ने प्रधानों का प्रशासक बनाया, कार्यकाल बढ़ाया, तो प्रधान जरूर खुश होंगे इस बात से, क्योंकि प्रशासक ना बनते तो सही कहीं ना कहीं नाराजगी होती है। और बाबा ने नाराजगी दूर करने के लिए प्रधानों को एक मौका और दिया है कि आपका कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, ताकि गाँव में कोई कंट्रोवर्सी पैदा ना हो। हमारे साथ में और भी ग्रामीण मौजूद हैं। सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है योगी बाबा की, कैसी चल रही है? सरकार बहुत ठीक चल रही है, लेकिन प्रधान भी बिना सहयोग के कोई कार्य नहीं कर सकता गांव में, जबकि पूरी जनता का सहयोग ना हो। जैसा उलझे पड़े हैं ये, यहाँ 2 समस्या है।
पीने के पानी की समस्या और पानी के निकास की गाँव की समस्या। सरकार ने जलकल विभाग के द्वारा हर नल योजना चला रखी है। क्या आपके गांव में कोई टंकी नहीं लगी इस तरह की? टंकी लगी ना के समान। अच्छा, पानी नहीं दे रही। वजह यह है कि ठेकेदारों को पूरा नहीं हुआ है। ठेकेदारों को जो सही आदमी को चुना नहीं गया, उसमें अधूरा काम है। अधूरा। इस पे काम होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए और तत्काल होना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात पानी जो यहाँ दूषित है ना, वो इन फैक्ट्रियों की वजह से। बिल्कुल पानी दूषित है, ये वास्तव में जायज समस्या है। इसका समाधान योगी सरकार को करना चाहिए। हमारे साथ में और भी ग्रामीण हैं। जी आप बताओ, सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, कैसी सरकार चल रही है? क्या सही काम हो रहे हैं? क्या और सुधार करने चाहिए बाबा को, आप बताओ। ये बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। सरकार की कोई कमी नहीं है। गुंडागर्दी खत्म हो गई और किसानों के लिए भी बिजली फ्री कर दी। 2000 रुपए पेंशन के उसके भी आ रहे हैं, किसान निधि के भी, सम्मान निधि। दूसरे जो ट्रांसफार्मर हमारे फूक जाते थे, पहले बड़ी समस्या होती थी, 10-10 हजार रुपए हमें देने पड़ते थे। अब 1 महीने तक चक्कर काटने पड़ते थे। बाबा जी ने वो समस्या हमारी सॉल्व कर दी। बाबा जी धन्यवाद के पात्र हैं और आगे को भी हम चाह रहे हैं कि बाबा तुम कराना समस्या तुम समस्या है। भिलाई मिल पेमेंट नहीं देता। अब हमको बैंकों का लोन है, बैंक वाले हमें दावा दे रहे हैं, हम कहाँ से उसे वो करें? हमको 12-12, 14% का ब्याज हो गया। अब जब पेमेंट नहीं आता तो हम बैंक में कहाँ से जमा करें? कौन सी शुगर मिल है जो पेमेंट नहीं दे रही? भिलाई शुगर मिल है। अच्छा, कितना लेट पेमेंट चल रहा है आपका? सारा ही लेट चल गया। अभी दिसंबर का करा है, दिसंबर का करा, अप्रैल तक मिल चली है। हमारे साथ में और भी ग्रामीण हैं। सरकार को, जैसे सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो और क्या काम होने चाहिए जो आपको ये लगते हो कि ये काम अधूरे रह गए? अगर तीसरी बार योगी की सरकार बनती है, भाजपा की सरकार आती है, तो क्या काम और होने चाहिए? अगर अपने जिले की बात करी जाए तो कुछ ऐसे काम बताओ। ये काम तो सरकार के नहीं, हमारे डेली योजना बनती नहीं, फिर भी डेली योजना बनती, पता नहीं कहाँ योजना। एक तो ये तालाबों के कब्जे हटने चाहिए। अच्छा, तालाबों में जो कब्जे हैं ये बहुत जरूरी है। अब जो सड़कों को पानी भरे थे, तो तालाब जो यानी कि पहले बसीकत होती थी गांव की, कुआ पानी पीने का और तालाब सबसे जरूरी चीज है। अब इनमें हो गए लोगों का निर्माण। सरकार ने अमृत सरोवर योजना चलाई थी। हाँ, तो क्या उस योजना का लाभ आपके गांव को मिला, नहीं मिला? उसका लाभ नहीं मिला कि प्रधान अकेला क्या करे। एक मिसाल है, अकेले चलने से घर नहीं बनता। जब तक सहयोग प्रधान को नहीं देना चाहिए पब्लिक, तब तक प्रधान कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पब्लिक का सहयोग होना जरूरी। लेकिन कुछ बुरे लोग ऐसे हैं वे ज्यादा करने वाले। प्रधान जी एक बात बताओ, अमृत सरोवर योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की थी। ये कुछ गांव में ये तालाब बने भी हैं, अच्छे तालाब हैं। आपके गांव में अगर इसकी योजना में जो कमी रही, क्या वजह रही है? क्या प्रशासनिक स्तर पर मदद नहीं मिल पाई या ग्राम के स्तर पे? राजवीर भाई, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो अमृत सरोवर है ना, उसकी कुछ गाइडलाइंस है। हमारे यहाँ क्या है कि अमृत सरोवर के बनने के लिए इस टाइम पर अगर देखा जाए तो हमारे पास तालाब तो एक है, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्राचीन मंदिर है जिसकी साख जो है आपको देखने के लिए दिल्ली तक मिल जाएगी। लेकिन उसमें कुछ हमारे गांव का 1/3 भाग पानी का ऐसा है जो गंदा पानी उसमें जाता है। हमारे साथ में और भी ग्रामीण है। बीजेपी की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, दूसरी बार है, तीसरी बार चुनाव होने जा रहे हैं, नजदीक चुनाव आ गए हैं। आपकी क्या राय है? योगी सरकार कैसा काम कर रही है? और अगर सही काम कर रही है तो और क्या काम होने चाहिए जो योगी बाबा ने अभी तक नहीं किए? बताओ। उधर बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो महिलाओं के लिए सुरक्षा का काम करा है, जो कि बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी सरकार में सारी महिलाएं सुरक्षित है और जो ये चोरी डकैती होती थी, लूट होती थी, वो नहीं है। और अच्छा, गन्ना इलाका है, गन्ने की बेल्ट है, बिजनौर में गन्ने की अधिकतर खेती होती है, तो किसानों को गन्ने का जो पेमेंट है वो समय से मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, ऐसा है जी, जिले की सारी लगभग हमारे यहाँ 8-10 मिलें हैं, सारी मिल पेमेंट कर चुकी हैं। लेकिन एक भिलाई मिल है
जो गन्ना का पेमेंट नहीं कर पाई है आज। गुलदार के बारे में थोड़ा सा बताओ। गुलदार जिले में गुलदार का आतंक है, किसानों को काम करने में खेतों पर कैसा दिक्कत होती है? बहुत परेशानी पड़ी है, बहुत परेशानी पड़ी है। केला तो कोई आदमी लेकर मुझे आप नहीं सकता। हाँ। गुलदार के भैंस कितना भय। अच्छा, वन विभाग इसमें कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा? बस ऐसे लिए दिए ही। पिंजरे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं, 100 बार कहने के बाद में एक बार पिंजरा था। अच्छा, पिंजरों की पिंजरे की वो बढ़नी चाहिए संख्या। हाँ, बढ़नी चाहिए। गांव पिंजरे लग जाने चाहिए। अच्छा, आपके इलाके में कभी दिखाई दिया? हमारे इलाके में बहुत तेजी से दिखाई दे। अच्छा, तो जैसे जंगल में आप लोग काम करने जाते होंगे। अच्छा, डर रहता है? डर रहता। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। गुलदार की वास्तव में समस्या है जिले में। जंगल में जब आप लोग काम करने जाते हो तो क्या भय रहता है? व्याप्त रहे है। पहले वहाँ रौल मचा में है, जिससे कोई वो ना हो, और फिर भी वो भय बना रहे। एक आदमी को सुरक्षा के लिए खड़ा करना पड़ता जब काम करना पड़ता। गन्ने में घास बेल हो रही है, बेल पाड़ने के लिए कोई नहीं जाता, अंदर बढ़ते ही नहीं क्योंकि खतरा है।